हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज अर्जुन नेगी। वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल नेगी। तो गाइस, आज इस सेशन ट्यूटोरियल में पढ़ने वाले हैं हम पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें हम देखेंगे उसकी जो दो प्रॉपर्टीज होती हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट, वो क्या होती हैं। तो गाइस, अभी तक पोजीशन प्रॉपर्टी में हमने बैकग्राउंड पोजीशन के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने बैकग्राउंड इमेज को सेंटर या कवर और लेफ्ट राइट टॉप बॉटम रखते हैं। उसी टाइप से आज हम सीएसएस में पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है पोजीशन, जिससे हम अपनी जो इमेज है, हमारा कोई बॉक्स के अंदर बहुत सारे बॉक्स हैं, उन्हें कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए दो वैल्यू दी है पोजीशन में, रिलेटिव और एब्सोल्यूट, इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। तो गाइस, इसकी जो पहली वैल्यू है रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब होता है हिंदी में सापेक्ष, और इसकी जो सेकंड वैल्यू है यह है एब्सोल्यूट। इसका मतलब होता है पूर्ण, मतलब कंप्लीट। तो गाइस, इन दोनों का आपस में कनेक्ट ही होता है, क्योंकि जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू बताएं तो जैसे आप घर में टीवी देखते हैं, तो आपका जो टीवी है वो दीवार की तरफ रहता है, तो आप कह सकते हैं कि वो दीवार के सापेक्ष से हमने सेट कर रखा है। तो वो उसकी जो टीवी की पोजीशन है वो होगी आपकी रिलेटिव, और उसके सामने आपका सोफा, टेबल और चीज चेयर है, तो वो होगी आपकी एब्सोल्यूट, क्योंकि वो सोफा के सामने है, यानी कि जो रूम है उसके रिलेटिव है आपका टीवी, और टीवी के एब्सोल्यूट में है आपका सोफा। तो गाइस, इसको अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पर, और देखते हैं कि हम रिलेटिव और एब्सोल्यूट को कैसे यूज कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैंने HTML पेज तैयार करके रखा है, उसका सिंटैक्स लिखा है, और इसे CSS फाइल से ऐड भी कर चुके हैं। उसके बाद हमने यहाँ CSS फाइल ओपन कर दी है। तो यहाँ हम सबसे पहले बॉडी टैग के अंदर डिव ले लेते हैं, और इस डिव को क्लास देते हैं, क्लास इक्वल टू डबल मिनट कॉमा के अंदर लिख देते हैं बॉक्स। इसको कंट्रोल से सेव कर लेते हैं, और यहाँ स्टाइल डॉट CSS में जाते हैं। यहाँ इसको क्लास को एक्सेस करने के लिए डॉट सिंबल का यूज करेंगे, फिर लिखेंगे बॉक्स, और सबसे पहले हम यहाँ इसके अंदर एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं विड्थ, विड्थ देते हैं हम इसे 500 पिक्सल। इसके बाद हाइट, हाइट देते हैं हम इसे 500 पिक्सल, जो हमें स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगा। बात गाइस, अगर हमें इसे वेब पेज पे शो करना है तो हमें इसे कोई कलर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसे बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर में इसको 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। कंट्रोल से सेव कर लेते हैं, ऐसे करते हैं कॉपी फाइल पाथ, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि हमें बॉक्स मिल गया है। लेकिन गाइस, आप इसमें देख रहे हैं कि हमें टॉप से और लेफ्ट से करीबन 1 पिक्सल का गैप मिला है। तो इस गैप को हटाने के लिए हम अपने CSS में जाते हैं, और बॉक्स से पहले यहाँ पे स्टार सिंबल देते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं मार्जिन 0 पिक्सल, और यहाँ पे देते हैं पैडिंग 0 पिक्सल। कंट्रोल से सेव करते हैं, और यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि आपको इसमें कोई भी गैप देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद गाइस, हम इसमें इसकी पोजीशन दे देते हैं, पोजीशन देते हैं हम इसे रिलेटिव। कंट्रोल से सेव कर लेते हैं, और ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश करते हैं। आप देखेंगे आपको इसमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। अब मैं इसे यहाँ से टॉप लिख देता हूँ, टॉप से मैं इसे 50 पिक्सल नीचे ले लेता हूँ, और लेफ्ट से मैं इसे 100 पिक्सल साइड कर लेता हूँ। कंट्रोल से सेव करता हूँ, और यहाँ पे जाके इसे रिफ्रेश कर देंगे। आप देखेंगे कि हमें इस तरीके से इसका आउटपुट मिल रहा है, जो कि टॉप से 50 पिक्सल और लेफ्ट से 100 पिक्सल का गैप आ चुका है। अब गाइस, हम इसे एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। हमने यहाँ पे दिया बैकग्राउंड कलर, हम देते हैं इसे ब्लू।
कंट्रोल से सेव करते हैं, यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। ब्लू देने के बाद गाइस अंदर हम मल्टीपल बॉक्स को सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इस डिव के अंदर जाते हैं और एक डिव क्रिएट कर लेते हैं, जिसे हम क्लास दे देते हैं box1 एंड उसके बाद इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V, इसे देते हैं box2 और इसे देते हैं box3। कंट्रोल से सेव कर लेते हैं और सबसे पहले हमें box1 को एक्सेस करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इतना, और इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको देते हैं box1, फिर इसे ऑफ कर लेते हैं और इसकी हाइट हम कम कर देते हैं 100 पिक्सल एंड 100 पिक्सल दे देते हैं। कलर चेंज नहीं कर लेते हैं, कलर यहाँ पे वाइट दे देते हैं। कंट्रोल से सेव करते हैं, यहाँ पर जाके इसे रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखेंगे हमारे जो बॉक्स के सापेक्ष हमें हमारा सेकंड बॉक्स मिल चुका है। ऐसे में इसमें और बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं। इसको देते हैं box2, कंट्रोल से सेव कर लेते हैं और इसको दे देते हैं हम ब्लैक। कंट्रोल से सेव करने के बाद यहाँ हम इसे रिफ्रेश कर देते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पे बॉक्स हमें और मिल चुका है। तो ये जो फर्स्ट बॉक्स है, अगर मैं इसे सेंटर पे लाना चाहता हूँ तो मैं इससे क्या करता हूँ, यहाँ से पोजीशन दे देता हूँ। पोजीशन देता हूँ मैं इसे एब्सोल्यूट और यहाँ से मैं इसे लेफ्ट से दे देता हूँ। इसकी गाइस टोटल विड्थ है वह 500 पिक्सल, तो हम इसे 250 पिक्सल दे देते हैं। ये थोड़ा सेंटर पे नहीं आएगा क्योंकि इसमें और चीज़ें भी ऐड हैं, तो हम एक अनुमानित इसे ले लेते हैं। तो ये थोड़ा सेंटर से उतर खिसक गया है। हम इसे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम इसे ब्लैक। कंट्रोल से सेव करने के बाद यहाँ पे इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देखेंगे हमें ये ब्लैक कलर का बॉक्स यहाँ पे मिल चुका है। अब जस्ट इसके नीचे मुझे सेकंड बॉक्स चाहिए, क्योंकि अगर मैं मान लो ये हमारा टीवी है तो इसके यहाँ पे मुझे एक सोफ़ा चाहिए। तो उसको करने के लिए हम अपने सेकंड बॉक्स में जाएंगे और इसको देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट और नीचे आगे लिखेंगे टॉप। टॉप अब 100 पिक्सल है, नीचे आना है, यानी कि हम इसे देंगे 150 पिक्सल। कंट्रोल से सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र पर जाके इसे रिफ्रेश करते हैं, तो ये इस तरीके इतना नीचे आ चुका है। उसके बाद तो इसे हम लेफ्ट से हम इसे 250 पिक्सल देते हैं, क्योंकि हमें इसे टीवी के सामने लाना है। कंट्रोल से सेव करके यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारे टीवी का एक्यूरेट सामने आ चुका है। इसके बाद अगर हम थोड़ा और नीचे लेना चाहेंगे तो 150 की जगह हम इसे यहाँ पे 190 कर देते हैं। कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे जाके हम इसे रिफ्रेश कर देते हैं। लेकिन ये सोफा है तो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो हम इसे यहाँ से इसकी जो हाइट है वो कम कर देते हैं। यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे हमारा सोफा यहाँ पे लगा है, टीवी यहाँ पे लगा है। तो हमारा बॉक्स जो हमारा वेब पेज है इसके सापेक्ष बॉक्स है। बॉक्स के सापेक्ष हमें हमारा टीवी यहाँ पे शो हो रहा है और टीवी के सामने हमें हमारा सोफा है, यानी कि जो इसकी पोजीशन है एब्सोल्यूट है। तो इस तरीके से हम इसमें पोजीशन की दो वैल्यू एब्सोल्यूट और रिलेटिव का यूज कर सकते हैं।
अब वैसे अगर आप यूट्यूब पे देखें तो प्रोग्रामर जो हैं पोजीशन और एब्सोल्यूट को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे मैं इसे यूज़ करता हूँ उस टाइप से मैंने आपको बता रखा है। लेकिन अब डिपेंड करता है आप पे, आप इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं। कि जो पोजीशन जो रिलेटिव है उसका मतलब है सापेक्ष, यानी कि अगर हमें कोई बॉक्स क्रिएट करना है तो हम अपने वेब पेज के सापेक्ष क्रिएट करते हैं, तो हम वहाँ पे रिलेटिव का यूज़ कर सकते हैं। और एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण, यानी कि जो हमारा जो बॉक्स कंप्लीट हो गया उसके बाद हमें अंदर की बॉक्स क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए हम एब्सोल्यूट का यूज़ करते हैं, ताकि इससे पता चले कि हमारा बाहर का जो बॉक्स है वो क्रिएट हो यानी कंप्लीट हो चुका है, अब हम अंदर उसके एब्सोल्यूट का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से गाइस अब हमने इससे पहले ग्रेडियंट और पोजीशन के बारे में पढ़ लिया है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, हमारे कुछ ग्रेडियंट यूज होंगे और पोजीशन की कुछ दो वैल्यू यूज होंगी। तो गाइस अब जो प्रोजेक्ट बनेगा इसका काफ़ी औसम होने वाला है। अब उस प्रोजेक्ट को देख के बहुत सारे और प्रोजेक्ट भी बना पाएंगे। तो गैस अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो गैस मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट ऐसी औसम वीडियो के साथ। तो गैस तब तक आप इसका यूज कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि आप इसको किस तरीके से समझते हैं और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोजेक्ट के साथ।